सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका के एक बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा है कि अदालत परिसर में होने वाले आयोजनों में पूजा अर्चना खत्म होनी चाहिए। आयोजन हो तो हम सिर्फ संविधान की प्रति के आगे सिर झुकाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका ने कहा कि अदालतों के आयोजन में पूजा अर्चना पर रोक लगनी चाहिए। यह भी कहा कि धार्मिक रीति रिवाज का पालन अदालत के कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बातें उस वक्त कही जब पिपरी चिंचवाड़ की अदालत की नई इमारत की आधारशिला रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान में ऐसी खूबी है कि हम धर्मनिरपेक्ष और अन्य वजहों से पूरी दुनिया में अलग हैं। ऐसे में हमें खुशी होनी चाहिए कि हम उसका पालन भी करें। उन्होंने कहा कि संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आदर्श संविधान दिया था जिसमें सेकुलरिज्म का भी जिक्र है। उनके इस बयान पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट के जरिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. योगी सरकार बनने के बाद भाजपा नेताओं पर भी हमले बढ़े हैं। वजह क्या है? गवई अदावत या फिर पार्टी का विरोध? आज जौनपुर में सिकरारा क्षेत्र स्थित बोधापुर गांव में भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश बड़े आराम से असलहा लहराते हुए फरार हो गए। मौके पर भारी भीड़ जमा है और गांव वाले मांग कर रहे हैं कि पुलिस के बड़े अफसर जल्द से जल्द एक्शन लें। भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव जौनपुर के थाना सिकरारा क्षेत्र स्थित बोधापुर गांव के रहने वाले थे। घर से थोड़ी ही दूर पर उन्हें हत्यारों ने गोली मारी है। देखना है पुलिस हत्यारों तक कब पहुंचती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। गंभीर रूप से घायल प्रधान संघ के अध्यक्ष की मौत हो गई। यह खबर जैसे ही गांव में पहुंची, गांव समेत पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। खबर आ रही है बरदा थाना क्षेत्र के कुरथुआ गांव के रहने वाले 35 वर्षीय शिवाजी सिंह इस समय गांव के प्रधान थे और मार्टिनगंज ब्लॉक अध्यक्ष भी। 20 फरवरी को उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। गंभीर रूप से घायल ग्राम प्रधान शिवाजी सिंह को पहले मार्टिनगंज और फिर बाद में जौनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हाल होने की वजह से लखनऊ रेफर किया गया था। रात में उनकी मौत हो गई। इस घटना की खबर से पूरे जिले के ग्राम प्रधानों में शोक है। मार्टिनगंज प्रधान संघ के अध्यक्ष शिवाजी सिंह काफी मृदुल व्यवहार वाले थे और बहुत लोगों में उनकी पकड़ थी। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 2 बच्चे और पत्नी के अलावा पूरा गांव रो रहा है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न,
English medium education, smart class, computer class, sports and other extracurricular activities. For safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students. तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया कि समाज में राम राज्य की संकल्पना को साकार किया जा सके। लेकिन प्रशासन, पुलिस और सरकार क्या करेगी जब समाज में खुद ही भ्रष्ट बुद्धि बढ़ रही है। कौशाम्बी से ये खबर आई है, चरवा थाना क्षेत्र की बरुआ गांव में खुद बेटा ही अपनी मां को मार पीट रहा है। बुजुर्ग मां किसी से कह नहीं पा रही है, केवल रो रही है। और तो और इस बेटे के डर से पूरा गांव केवल देख तो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर छुड़ा दे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और गांव के किसी ने ये वीडियो बनाया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों से मांग की है कि ऐसे बेटे पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी का नाम बरुआ गांव निवासी सोनू सिंह ठाकुर पुत्र राम लखन सिंह ठाकुर बताया जा रहा है। संपत्ति के विवाद और संपत्ति हड़पने के लिए ही ऐसा किया गया है, गांव वाले यही बात बता रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर कब तक एक्शन लेते हैं। इस हैवान की करतूत देखकर गांव वाले तो यही कह रहे हैं, किस रावण की काटू बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में एक और ग्राम प्रधान का मर्डर हुआ है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव के प्रधान बलराम निषाद का शव गांव से 2.5 किलोमीटर दूर झंझवा बाबा स्थान पर एक पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। गांव वालों को खबर मिली तो वे तुरंत पहुंचे और आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान का मर्डर हुआ है और शव को पेड़ से टांगा गया है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर पहुंचे थे और गांव वालों ने कहा कि FIR दर्ज कर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। ग्राम प्रधान शाम को घर से निकले थे और लापता थे। आज सुबह उनका पेड़ से लटका हुआ शव पाया गया। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि 50 वर्षीय प्रधान बलराम निषाद का किसी से कोई ऐसा विवाद नहीं था, कोई बड़ी साजिश के तहत इनका मर्डर हुआ है। यह भी बताया गया कि गांव में ऐसी 4 और हत्या पहले हो चुकी है कि पहले मर्डर करके फिर शव को लटका दिया गया। पुलिस और भी मामलों का खुलासा नहीं कर सकी है, लिहाजा गांव वालों में गजब का गुस्सा है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा है कि आरोपी जो भी होंगे गिरफ्तार किया जाएगा। पहले पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है, रबजीत हॉल तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शादी में दूल्हा और उसके दोस्त जमकर शराब पिए और डांस करने लगे। जयमाल का वक्त था, डीजे बज रहा था। इस बीच घराती पक्ष और बाराती पक्ष में मारपीट हो गई, यहां तक कि दूल्हा खुद दुल्हन के भाई को पीट रहा था। इसके बाद बवाल बढ़ गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और वो घर में चली गई। अब दोनों पक्ष सिधारी थाने पर लाए गए और समझौते का प्रयास हो रहा है। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया है क्योंकि दूल्हा शराबी निकला है। अब घराती पक्ष कह रहा है कि हमारा पैसा लौटाया जाए। सिधारी थाने में पंचायत हो रही थी। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हाँ, हमें गर्व है। हम आपके हौसले, आपकी कार्यकुशलता को सलाम करते हैं। कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है आज बनारस रेल इंजन कारखाना महिला कल्याण संगठन के पदाधिकारियों के हृदय में, क्योंकि आज 54 श्रेष्ठ महिला कर्मचारियों को संगठन की अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा पांडा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पावन बेला आ चुकी है। आज बरेका अधिकारी क्लब में एक शानदार समारोह का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी संख्या में बनारस रेल इंजन कारखाना की
महिला कर्मचारी जुटी और यहाँ बाकायदे संगठन की अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा पांडा ने दीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कुल 54 श्रेष्ठ महिला कर्मचारियों को संगठन की तरफ से सम्मानित किया। इन्हें उपहार दिया गया और इस विशेष दिवस को यादगार बनाया गया। श्रीमती पांडा ने कहा कि नारी शक्ति ने आज साबित कर दिया है कि क्षेत्र कोई हो, हम अनूठे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई संगठन की उपाध्यक्षा श्रीमती गौरी श्रीवास्तव, श्रीमती पूनम सिंह, श्रीमती मधु शुक्ला, सचिव श्रीमती स्वाति सिंह, श्रीमती सुनीता शुक्ला भी मौजूद रहकर। इसके अलावा वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुलिका सिंह ने भी वक्त निकाला था और महिला कर्मचारियों को सेहत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। इस कार्यक्रम का संचालन किया सचिव महिला कल्याण संगठन श्रीमती मधु शुक्ला ने। आप देख सकते हैं कितनी रौनक, चेहरे खिले हुए हैं इन महिला कर्मचारियों का, क्योंकि इन्हें श्रेष्ठ महिला कर्मचारी के रूप में चुना गया और उपहार भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। सचमुच ये पल यादगार हैं, अनमोल हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.